नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे गांव शहर 100 खबर का। देहरादून के ब्रह्मपुरी इलाके में 4 घरों में आया मलबा। एक महिला मलबे में फंसी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकाला। मलबा आने से 4 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। घरों में रखा सारा सामान मलबे में दबकर खराब हुआ। इसके अलावा घरों में खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दब गई। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला। बांदा में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हुई। एक बच्चे की हालत गंभीर। घर के नजदीक खुदे गड्ढे में नहाने गए थे दोनों बच्चे। पीलीभीत में पति पत्नी के विवाद में चली गोली। फायरिंग में घायल हुआ देवर। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। नोएडा में गगन पासवान का अधिकारियों ने स्वागत किया। जीएनडी फ्लाईओवर पर पुलिस अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। वहीं सुभाषवा प्रमुख ओपी राजभर ने मऊ की मधुबन तहसील में एक शोक सभा में शिरकत की। यूपी के राजनीतिक हालात पर ओपी राजभर ने कहा, पहले था कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश, अब जाति प्रधान हो गया है। बागपत में आयोजित हुई किसान पंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर में किसानों की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर चर्चा की। वहीं अयोध्या में सरयू एक बार फिर से उफान पर है। खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है सरयू नदी। निचले इलाकों में सरयू का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट पर प्रशासन। बस्ती में भी सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन चौकन्ना हुआ। बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी की। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर के चलते हुए कटान से कई साल पुराने पेड़ नदी में समाये। कानपुर में बारिश से पूरा शहर जलमग्न हुआ। जिला अस्पताल उर्सला में सीढ़ियों से झरने की तरफ बहता दिखाई दिया पानी। जिला अस्पताल उर्सला और हैलेट में पानी भरने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। नैनीताल में बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन से दहशत। पुलिस ने प्रभावित इलाकों के लोगों को मुनादी कर घर खाली कराने को कहा। इलाके के सभी लोगों को राजकीय इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया। संत कबीर नगर में पेड़ से अनियंत्रित टाटा मैजिक की टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत, 19 लोग घायल। 8 घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बरेली में टाइल्स के शोरूम में पत्थर गिरने से हादसा। 2 मजदूर पत्थर के नीचे दबे। एक मजदूर की अस्पताल में ले जाते वक्त रास्ते में मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गाजियाबाद में नियमों की धज्जियां उड़ाते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। एक बाइक पर 7 युवकों ने सवारी की। विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार रोड का मामला। कानपुर देहात में दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कियों से की छेड़खानी। विरोध करने पर नाबालिगों को पीटा। परिजनों ने बच्चियों को अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत में जिला अस्पताल के सामने आई डॉक्टर्स और स्टाफ की संवेदनहीनता। बुजुर्ग मरीज को स्टाफ ने वार्ड से धक्के मारकर बाहर किया। खबर दिखाए जाने के बाद डॉक्टर्स ने शुरू किया इलाज। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिन के फतेहपुर के दौरे पर रहे। जिला अस्पताल में मिल रही शिकायतों को लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से सुविधाओं की जानकारी ली। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में 60 से ज्यादा आरोपियों में 6 निर्दोष पाए गए हैं। 2 आरोपियों को जेल से रिहा किया गया। बाकी 4 लोग भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। सीतापुर के मोहल्ला पूर्णागिरी और खूबपुर का मंत्री राकेश राठौड़ ने निरीक्षण किया। बारिश के चलते दोनों इलाके जलमग्न हो जाते हैं। दोनों मोहल्ले में कुछ जगहों पर अब तक नहीं बन पाई है सड़क। शाहजहांपुर पहुंचे सपा के सदस्यता अभियान के प्रभारी रवि प्रकाश वर्मा। सपा नेताओं ने पूर्व राष्ट्रीय महासचिव का किया जोरदार स्वागत। बरेली में सपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए विधायक शहजील इस्लाम। सदस्यता अभियान प्रभारी पूर्व मंत्री महबूब अली ने कार्यक्रम में शिरकत की। शहजील इस्लाम से जुड़े सवालों को टालते दिखाई। रामनगर के पवलगढ़ में एक रिजॉर्ट के कर्मचारी की हत्या से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है पुलिस। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज की कम नहीं हो रही मुश्किलें। फरमानी के नाम से बना फर्जी ट्विटर अकाउंट। ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं गलत मैसेज। फरमानी नाज ने एक वीडियो जारी कर जान का खतरा बताया। फतेहपुर में जमीन के विवाद में छात्र की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। पिता और भाई ने ही मिलकर की थी बाबूराम नाम के युवक की हत्या। शराब पीने के आदी बाबूराम से परेशान था पूरा परिवार।
गोंडा के शहरी गांव में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। शव को मदरसे के शौचालय टैंक में डाल दिया। पुलिस ने टैंक से शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पति ने खुद को बचाने के लिए पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुलंदशहर में 3 बाइक सवार हमलावरों ने डॉक्टर को मारी गोली। पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की। पुलिस ने घायल डॉक्टर को अस्पताल में दाखिल करवाया। फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी स्ट्रीट शीटर का भतीजा है। मुख्य आरोपी भी डॉक्टर है। दोनों के बीच मरीजों को लेकर झगड़ा है। अहमदगढ़ इलाके का पूरा ये मामला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरदोई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला युवक की हत्या का राज। आत्महत्या नहीं, प्रेमिका के घर वालों ने ही मारी थी प्रेमी को गोली। युवक के परिजनों ने युवती, उसकी मां, पिता और चाचा पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अरवल इलाके के खंडेरिया गांव का ये पूरा मामला। शाहजहांपुर में 28 साल बाद गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। 2 सगे भाइयों ने घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। उस वक्त महिला की उम्र 12 साल थी। 1994 में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बेटे ने जब पिता का नाम जानना चाहा तब जाकर महिला ने पुलिस में केस दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर के सरकारी स्कूल की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने लिखी अश्लील बातें। बान नगर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। पुलिस ने दीवारों को साफ करवाकर शुरू की जांच। इससे पहले भी स्कूल में हुई थी तोड़फोड़। मुरादाबाद के रतनपुर कला गांव में स्कूली छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पहुंचे डीएम कार्यालय, जताया विरोध। राजकीय इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं प्रिंसिपल के तबादले से हैं नाराज। एडीएम सिटी से मिलकर तबादला रोकने की मांग की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष ने तहसील परिसर में दिया धरना। एसडीएम के नहीं मिलने पर नारेबाजी की। निजी कंपनी ने कर्मचारियों को लॉकडाउन में निकाल दिया था। इसे लेकर एसडीएम से मिलना चाहते थे भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता। लखनऊ में अतिक्रमणकारियों में प्रशासन का खौफ दिखाई दिया। बंथरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को देखते ही लोगों ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया। चित्रकूट में कुल्लू डोल जंगल में लकड़ी लेने गए शख्स पर भालू का हमला। घायल को मानिकपुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। माफिया ब्रिजेश सिंह को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रिजेश की जमानत अर्जी मंजूर की है। मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में मिली जमानत। मुख्तार के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला। कल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के केस में फरार चल रहा है अब्बास। आज आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ के बाद आज वाराणसी का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। विकास कार्यों और योजनाओं की करेंगे समीक्षा। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। सीएम योगी की नाराजगी के बाद लखनऊ कानपुर रोड पर हटेगा अवैध अतिक्रमण। सैकड़ों अवैध मकानों और दुकानों पर आज बुलडोजर चलेगा। कल बारिश की वजह से अभियान में खलल पड़ी। कानपुर में बारिश ने नगर निगम के दाबों की पोल खोल दी। सीसा मऊ नाले में उफान से सड़क जलमग्न। कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में डूबी गाड़ियां। मथुरा में भी बारिश की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है यमुना का जलस्तर। पिछले एक हफ्ते में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहराइच में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान को छूने वाली है। यहां कटान की वजह से 50 गांव नदी के मुहाने पर पहुंच गए। सीतापुर में भी हालात ठीक नहीं है। यहां घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई इलाके बाढ़ की जद में आने लगे हैं। नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने का गंगा का जलस्तर बढ़ा। कासगंज में गंगा के तटवर्ती इलाकों में भरा पानी। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें जलमग्न। बिजनौर बैराज में छोड़ा गया 56,820 क्यूसेक पानी। इससे अमरोहा के गंगा खादर इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। खेतों में घुटनों तक पानी जमा हुआ। गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेतों में लहरा रही फसलों पर संकट के बादल मंडराए। हजारों बीघा फसल बर्बाद होने की कगार पर। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश से उफान पर आया बरसाती नाला। नाले का जलस्तर बढ़ने से कई घरों को पहुंचा खतरा।
बड़कोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। सकलोला के पास रोड पर गिरा मलबा, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने के काम जारी। चमोली में बरसाती नाले के उफान पर आने से कई घरों को खतरा पहुंचा। दहशत की वजह से लोगों ने खाली किया घर। नंदानगर के बिजार गांव के लोगों पर पड़ी कुदरत की मार। पौड़ी में बारिश की वजह से सड़कों पर जल भरा, पानी की निकासी का इंतजाम नहीं, लोगों के घरों में घुस रहा बारिश का पानी। बड़कोट में बारिश की वजह से सड़कों पर हो रहा है जल भराव। बरसाती नालों में पानी आने से दुबट्टा के पास जगह जगह पर पानी भरा। उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के लोग सड़क को लेकर परेशान हैं। मुख्य मोटर मार्ग आज भी खस्ता हाल है। 2013 आपदा की मार झेल रहा है मार। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, कई नेशनल हाईवे बंद, प्रदेश सरकार नहीं दे रही ध्यान, सरकारी मशीनरी लोगों को मदद करने में नाकाम। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के रास्ते पर फिर से सैलाब आया। लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी, श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में हो रही परेशानी। बिजनौर में पानी की तेज बहाव से बही कार, नदी में कार के बहने की तस्वीर आई है सामने। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिजनौर में कोटा वाली नदी के रपटे पर आया कई फीट पानी, वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। बारिश के बाद गंगा का जलस्तर में बढ़ा। यमुना घाटी में मौसम ने करवट बदल ली है। घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश। कल तेज धूप के साथ मौसम साफ था। देर रात तक हरिद्वार में हो रही तेज बारिश, लोगों को बारिश से हो रही परेशानी, जगह जगह हुआ जल भराव। नैनीताल में बारिश की बूंदों के साथ मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला जारी, बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बंदरकोट के पास भूस्खलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे तो अखिलेश यादव के नाराज होने की खबर सामने आई। विवाद पर रामगोपाल ने कहा कि पक्ष और विपक्ष ना मिले तो लोकतंत्र खत्म हो जाए। ललितपुर में अधिकारियों के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा। सदर विधायक ने शासन से की अफसरों की शिकायत। विधायक रामरतन ने बात ना सुनने के आरोप लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब होगी सनातन धर्म की पढ़ाई। इस्लामिक शिक्षा विभाग ग्रेजुएशन के लिए शुरू करेगा नया कोर्स। विश्वविद्यालय के फैसले का पूर्व चेयरमैन ने विरोध किया। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि अगर एएमयू ने इल्म के लिहाज से पाठ्यक्रम शुरू किया है तो ठीक है, अगर किसी के दबाव में शुरू किया है तो गलत है, मैं समर्थन नहीं करता। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि झंडा जिसको मन हो फहराए, घर पर जिसका मन ना हो ना फहराए। ये बीजेपी पार्टी का कदम है, आज के पहले तो ऐसा नहीं देखा। सपा सांसद ने कहा कि हमको भी जहां फहराना होगा वहीं फहराएंगे। गाजियाबाद में प्रशासन और जनता के बीच घमासान, परमिशन नहीं होने पर पुलिस ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाने से रोका। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव करहेड़ा का है मामला। सहारनपुर में कांवड़ ड्यूटी में तैनात सफाई कर्मी की मौत पर हंगामा हुआ। ड्यूटी के दौरान बिजली की चपेट में आया था कर्मचारी। देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। पीएम मोदी की मुहिम लाई रंग। बुलंदशहर में 6 लाख से ज्यादा घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण की तैयारी। कानपुर में मानसून की तेज बारिश ने खोली नगर पंचायत की पोल। 2 घंटे की बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़कें। कस्बे में रहने वालों के घरों में घुसा पानी। कोरोना काल के बाद त्योहारों में देखने को मिला उत्साह। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में दिखी रिकॉर्ड भीड़। गणेश उत्सव में भी धूमधाम से मनाने की उम्मीद। शामली में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने दिया धरना। एसडीएम से किसानों की हुई बहस। किसानों ने तुरंत गन्ने के भुगतान की मांग की। बिजली की छापेमारी भी बंद करने की मांग। रोजगार देने के लिए सीएम योगी की नई पहल। प्रदेश में स्किल मैपिंग का अभियान शुरू करने की तैयारी। अभियान के जरिए हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देने की कोशिश। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए खुद उतरे लखनऊ के डीएम सूर्यपाल। हजरतगंज में ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने सख्ती बरतने की बात कही। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्राधिकरण का पीला पंजा। जलपुरा गांव में तालाब की जमीन पर भू माफियाओं ने किया था कब्जा। 54 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। श्रावस्ती में नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर कार्यालय में ताला लगा दिया। वेतन नहीं मिलने से परेशान है सफाई कर्मचारी। गाजीपुर में पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर में इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन और तटवर्ती इलाकों के गांव के लोगों में खौफ है।
आगरा में नौकरी न मिलने पर यमुना नदी में लगाई छलांग, गांव नगला तल्फी में सरकारी नौकरी नहीं लगने पर खुदकुशी की। यमुना नदी में ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य में देर रात इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मृतका दीप्ति पोरवाल के परिजनों ने इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। श्रावस्ती में किसानों ने नहर विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक। कर्मचारियों ने खेत पर जाकर किसानों को सिंचाई करने से रोका था। बरेली में लग्जरी कार सवार युवक ने पुलिस वालों को सरेआम भड़काया, जमकर गाली गलौज की, वर्दी तुड़वाने की धमकी दी। वीडियो वायरल। अवैध खनन करते ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में बच्चों को स्कूल ले जा रही बस बाल बाल बची है। रेलवे फाटक लगने के बाद बस लेकर आगे बढ़ा ड्राइवर। ललितपुर में हाईवे पर ट्रक और स्कूल की बस की भिड़ंत। गनीमत रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। कानपुर में पत्नी को मायके से लाने के लिए क्लर्क ने मांगी छुट्टी। खंड शिक्षा अधिकारी को क्लर्क शमशाद अहमद ने चिट्ठी लिखी। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाने में इंस्पेक्टर की पत्नी ने आत्महत्या की, गोली मारकर सुसाइड किया। फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची जांच के लिए। और अय्यर में गांजे की तस्करी का वीडियो वायरल। वीडियो में कोई युवक दूसरे शख्स से गांजा खरीद रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस के दावों पर सवाल उठे। नोएडा के सेक्टर 78 में सोसाइटी गार्ड की मौत पर लोगों ने हंगामा किया। सिक्का कार में ग्रीन सोसाइटी का ये पूरा मामला। बरेली में निजी स्कूल में पोल से टकराने से 7वीं के छात्र की मौत। बास्केटबॉल खेलते वक्त हुआ हादसा, सिर में गंभीर चोट। बस्ती में राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में मोबाइल, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।